हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ के दूसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, काट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सब जो फलन दिख रहे हैं इनके प्रांत और परिसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब आप किसी क्वेश्चन को सही सही कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। इन चारों में से किसके बराबर आएगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया tan इनवर्स। अब देखिए tan कितने अंश का मान करीब 3 होता है, तो आप बोलेंगे tan 60 अंश का मान, और पाई के रूप में रखेंगे तो इसको लिखेंगे π/3। तो tan 60 अंश मतलब tan π/3, π/3 मतलब होता है 60 अंश। और माइनस ये हो गया आपका सेक इनवर्स, ये हो गया माइनस, और 2 सेक कितने अंश का मान 2 होता है। देखिए 2 की जगह लिखिए सेक कितने अंश का मान 2 होता है, तो आपको मिलेगा सेक 60 अंश का मान 2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेक 60 अंश मतलब π/3। अब देखिए ये हो गया आपका tan इनवर्स। यहां से देखिए आप tan को हटा भी सकते हैं। देखिए फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, tan को हटा सकते हैं, थीटा हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला है। इसी प्रकार साइन का कास का सबका बनता है। इससे देखिए आपका साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा, या साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा, तब पर भी यह साइन हट जाएगा, आपको थीटा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ tan इनवर्स tan थीटा टाइप का है, तो यह tan वाला हट जाएगा, क्या बचेगा आपका π/3 बचेगा, माइनस ये हो गया आपका सेक इनवर्स। अब देखिए सेक का मान क्या दिखा रहा है, माइनस। तो आप पता कीजिए सेक कहाँ कहाँ माइनस होता है। तो सेक आपका दूसरे चतुर्थांश में भी माइनस होता है और तीसरे चतुर्थांश में भी माइनस होता है, और इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। सेक का आपका देखिए आपका परिसर कितना है, 0 से पाई के बीच में, और उसमें भी 90 नहीं है, 90 निकल चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, और यहाँ 180, मतलब ये 0 है, 180 मतलब वही पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो आपका देखिए सेक किसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में है, जिसमें से 90 आपके परिसर में नहीं है। तो आपको यही वाला मान लेना होगा। सेक आपका इसमें भी निगेटिव होता है और इसमें भी निगेटिव होता है, लेकिन आपको सेक का मान निगेटिव किसमें लेना है, निगेटिव वाला ऊपर वाले लेना पड़ेगा, तभी आप पाई के अंदर आ पाएंगे। 0 और पाई के अंदर आ पाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप पाई के अगर देखिए तीसरे चतुर्थांश में जाते हैं तो आपका मान पाई से बड़ा आएगा, जो क्या होगा आपके परिसर में नहीं रहेगा। तो सेक का मान ध्यान दीजिएगा 0 और पाई के, 0 से लेके पाई तक ही आपको चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दूसरे में जाएंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक, और दूसरे में जाने के लिए क्या लिखेंगे आप, पाई माइनस π/3। ठीक है स्टूडेंट, यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सेक 180 माइनस थीटा है, 180 के लिए बदलेगा नहीं, सेक का आपका सेक थीटा हो जाएगा, लेकिन 180 माइनस जाएगा दूसरे में, और दूसरे में सेक माइनस, तो इतना मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पे इतना मिल जाएगा। आप यहाँ प्लस करेंगे तब पर भी इतना मिल जाएगा, लेकिन प्लस करने के बाद आप आ जाएंगे तीसरे में, और तीसरे में आपका देखिए परिसर से बाहर चला जाएगा, यही गलत हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है ये सब कि इन सब का परिसर कितना है। ठीक है, उसी के अंदर आपको रहना है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, π/3 हो गया, माइनस सेक इनवर्स सेक ये कितना जाएगा, 3π - 1π, तो आएगा आपका 2π/3। अब देखिए ये हो गया आपका π/3 माइनस, देखिए सेक इनवर्स और सेक मैच किया। ठीक है, तो जैसे फार्मूला बताया हूं ऐसे यहां से भी सेक हट जाएगा, तो क्या बचेगा 2π/3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। एलसीएम आपका देखिए सेम है 3, तो यहाँ क्या बचेगा π - 2π, तो कितना हो जाएगा, 2π में से पाई जाएगा तो -π/3 आएगा। कितना आएगा, -π/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं वो विकल्पी जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टूडेंट 3 और बहुविकल्पी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में कुल हम लोग 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी 3 क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या लिखा है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तब कौन सा इसमें से सही होगा, y किसके बीच में बिलोंग करेगा। आप ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है आपका, तो y देखिए किसमें बिलोंग करेगा, y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 तक। क्लोज इंटरवल का मतलब -π/2 भी इसमें शामिल है और +π/2 भी शामिल है। तो देखिए जो आपका π/2 वाला नहीं उसको पहले कैंसिल कर दीजिए,
ए तो होगा नहीं और ए और सी दोनों वाला नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए बी और डी इन्हीं दोनों में से एक सही होगा। यह क्या बोल रहा है, y का मान -π/2 से केवल बड़ा होगा, बराबर नहीं होगा, जबकि हमको -π/2 का मान क्या दिखा रहा है यहाँ पर कि -π/2 का मान इसमें शामिल है, मतलब y का मान -π/2 हो सकता है और π/2 भी हो सकता है और इनके बीच की भी वैल्यू हो सकती है। मतलब एक क्लोज इंटरवल का मतलब -π/2 और +π/2 शामिल है, और इसमें क्या बता रहा है कि π/2 +π/2 और -π/2 के बीच में है, मतलब +π/2 और -π/2 शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो यहाँ इक्वल लगेगा, लेस आर इक्वल दोनों लगेगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा सही जब यह याद रहेगा तब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को पूछ रहा है कि काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं, तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसका हल देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, काट इनवर्स -1/√3, तो यहाँ कितना आएगा, ए हो गया आपका काट इनवर्स माइनस, अब देखिए पता कीजिए काट कितने अंश का मान 1/3 में 3 होता है, काट कितने अंश का मान 1/3 में 3 होता है, तो काट 60 अंश का मान आपका होता है 1/3 में 3। किसका मान होता है, काट 60 अंश का मान 1/3 में 3 होता है, तो 60 अंश को पाई के रूप में कैसे लिखेंगे, π/3। अब देखिए काट आपका किसमें है, माइनस में है, तो पता कीजिए काट कौन से चतुर्थांश में माइनस होता है, तो काट आपका दूसरे में माइनस होता है और चौथे में। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, काट देखिए 0 और पाई के बीच वाला वैल्यू लेना है, तो 0 और पाई के बीच में वैल्यू कहाँ आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगी। तो आपको देखिए काट माइनस दिखा रहा था, दूसरे में जाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, तब आपको 0 पाई के बीच में वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, आप इसको क्या लिख सकते हैं, काट इनवर्स, काट के आगे क्या है माइनस, इस माइनस को हटा रहा हूं, इसको लिख सकते हैं आप काट पाई माइनस कीजिए तो दूसरे में जाएंगे आप, काट पाई माइनस π/3, ठीक है। आप इसको एक बार हल करके देख लिया कीजिए, काट 180 माइनस थीटा टाइप को बन रहा है, 180 के लिए बदलेगा नहीं, काट का हो जाएगा काट थीटा, और 180 माइनस गया दूसरे में, और दूसरे में काट निगेटिव होता है माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका काट इनवर्स, ए क्या हो जाएगा आपका काट, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 1 पाई, जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 पाई माइनस 1 पाई मतलब 2 π/3, ठीक है। तो यहाँ से काट इनवर्स और काट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 π/3 बचेगा, ठीक है। तो आपका इसमें कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर, तो चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हल कीजिए, चौथे क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा गया है, tan इनवर्स √3 माइनस काट इनवर्स -√3, ठीक है, इतना दिया गया है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अब पता कीजिए tan कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है, तो वही tan 60 अंश का मान आपको करड़ी में 3 मिलेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे tan 60 अंश, 60 अंश मतलब π/3 माइनस काट इनवर्स, और यहाँ है माइनस, माइनस को लगा दीजिए, फिर पता कीजिए काट कितने अंश का मान, काट कितने अंश का मान करड़ी में 3 होता है, तो काट 30 अंश का मान करड़ी में 3 होगा, क्या होगा, काट 30 अंश का मान, 30 अंश मतलब π/6, π/6 इसको क्या बोलेंगे 30 अंश। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया आपका tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स और tan है तो हटा सकते हैं आप tan को, यहाँ बचेगा केवल π/3 माइनस काट इनवर्स। अब देखिए काट के आगे निगेटिव, पता कीजिए काट कौन से चतुर्थांश में निगेटिव होगा, तो काट आपका दूसरे में निगेटिव होता है और चौथे में निगेटिव होता है। अब इसको देखिए यहाँ परिसर कितना है 0 और पाई के बीच में, तो 0 और पाई के बीच में आने के लिए आपको दूसरे में जाना पड़ेगा, चौथे में आप जा नहीं सकते, तो पाई माइनस आपको यहाँ करना पड़ेगा, तो कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये लिखा गया है, अब इसको आप लिख सकते हैं काट पाई माइनस π/6, ठीक है। काट 180 माइनस क्या होगा माइनस काट थीटा होगा, ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने में मिल जाएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और बाहर क्या है माइनस काट इनवर्स है, ठीक है। ये देखिए π/3 माइनस काट इनवर्स और काट है, तो ये पूरा का पूरा काट हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए, ये काट इनवर्स और ये क्या हो जाएगा आपका काट, देखिए काट यहाँ 6 पाई माइनस 1 पाई, तो कितना बचेगा 5 π/6,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस एक काट इनवर्स और काट हट गया, कितना बच गया 5 पाई बटे 6 बच गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा पाई में करेंगे 2 पाई माइनस 6 का नाम 6 एक बार गया, 1 5 5, तो क्या मिलेगा आपको 5 पाई। अब यहाँ से माइनस 2 पाई है और यहाँ सॉरी यहाँ 2 पाई है और माइनस 5 पाई है, तो घटेगा तो कितना मिलेगा माइनस 3 पाई बाई 6। अब 3 से काटेंगे तो माइनस पाई, 3 का नाम 3 और 3 दूनी 6, तो माइनस पाई बाई 2 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इतना ही आप बहुविकल्पी क्वेश्चन करके जाइएगा। ठीक है, तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसको हम बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।